आप बता दें किन प्रश्नों को लेकर आप। देखिए, हम लोगों के आजसू पार्टी में हम लोगों के केंद्रीय नेतृत्व के तरफ से हम लोगों को निर्देश मिला है कि 81 विधानसभा में जो विधायक हैं उनका स्थानीय नीति, नियोजन नीति और ये जो अभी भाषा का जो विवाद चल रहा है इस पर उनका मंतव्य क्या है वो जानने के लिए हम लोगों को पार्टी की ओर से सभी क्षेत्र में अपने अपने क्षेत्र के जो लीडर्स हैं वो जाके अपने क्षेत्र के विधायक से मंतव्य लेंगे। उसी मंतव्य को लेने के लिए आज हम लोग माननीय विधायक सीपी सिंह जी के पास उपस्थित हुए थे। क्या मंतव्य पता चला सीपी सिंह का? आप लोग तो खुद सुने, खुद जानकारी लिए हैं और इनका जो एक विचार आया कि नहीं सभी पार्टियों को एक साथ बैठाकर या सामाजिक संगठनों को एक साथ बैठाकर सब लोगों का विचार लेकर और किसी भी काम को किया जाए तो वो बेटर होगा, सबसे अच्छा होगा। इसका हम लोग भी स्वागत करते हैं। सरकार को इस पर पहल करनी चाहिए। आप लोग तो भोजपुरी मगही का विरोध कर रहे हैं, हम लोग किसी का विरोध और समर्थन नहीं कर रहे हैं। हम लोग का कहना है कि झारखंड में जो झारखंड अलग करने का जो उद्देश्य था, झारखंड के जो भाषा और संस्कृति थी, जो झारखंड का जो जल जंगल जमीन का जो लड़ाई था, उसमें आप अगर किसी भाषा को शामिल करते हो तो उसमें जो झारखंड का जो लोकल भाषा है उसका भी महत्व और तरजीह होनी चाहिए। जो झारखंड की जरूरत है उसको पूरी होनी चाहिए, जिसके लिए आंदोलन हुआ। आजसू पार्टी ने बहुत दिनों तक आंदोलन किया, झारखंड अलग राज्य करवाया और अलग राज्य होने के बाद 21-22 साल हो गए और आज तक झारखंड का जो जरूरत है, जो इसके लिए लड़ाई लड़ी गई थी, वो पूरा नहीं हो पाया है। इसलिए आजसू पार्टी आज भी संघर्ष के लिए आगे बढ़ी हुई है। हमने कहा 31 जो अंतिम सर्वे है उस पर आप स्थानीय नीति लागू कीजिए। अंतिम सर्वे हमने अंतिम सर्वे कहा है, अंतिम सर्वे पर आप जो अंतिम सर्वे है उस पर आप विचार कीजिए और उस पर स्थानीय नीति लागू कीजिए, जिससे कि जो यहाँ के लोकल जो गरीब कुचले दबे लोग हैं, जिनके जो नौकरी के लिए जो युवा परेशान है, अभी सर बता रहे थे सीपी सिंह सर कि जो सहायक पुलिसकर्मी लोग इतने परेशान हुए, जो लोकल लोग हैं परेशान हुए, इनकी जो परेशानियां हैं इस परेशानियों को दूर करने का काम सरकार करे। गरीबों को सताने का काम ना करे, युवाओं को प्रताड़ित करने का काम ना करे, युवाओं को आपस में लड़ाने का काम ना करे। सरकार ये लड़ाने की तैयारी जो की गई है, जो आज आंदोलन हो रहा है, ये आंदोलन बढ़ते बढ़ते आप लोगों को याद होगा पुराने समय में डोमेसाइल एक हुआ था और उसी के तर्ज पर ये सरकार नई तैयारी की है युवाओं को भटकाने के लिए। युवा नौकरी ना मांगे, युवा लड़ाई लड़े, आपस में लड़ जाए, आपस में कट जाए, आपस में मर जाए, इसकी तैयारी कर रही है सरकार। इसकी आजसू पार्टी घोर घटना करती है और हम लोग स्थानीय नीति, नियोजन नीति पर जो हम लोग का विचार है उसके बारे में कह दिया। सर की भी बातें हमने सुन ली है, इसी पर हम लोग आगे काम करेंगे। आजसू पार्टी इसी पर काम करेगी। बोकारो जो आंदोलन चल रहा है उसमें आजसू शामिल है या रहेगी? आजसू पार्टी हर जगह शामिल है जहां झारखंडियों की बात होगी, हर जगह शामिल है। हमने कहा झारखंड के जितने भी जो भी कुरमाली है और भी जो भाषाएं हैं आप उनको भी शामिल करो ना। हम तो कह रहे हैं कि आप स्थानीय लोगों का स्थानीय नीति पर जो आप काम कर रहे हो, नियोजन नीति जो आप किए 3 जिलों में किया, आप 24 जिला में कीजिए, लेकिन लोकल जो मुद्दे हैं, जो झारखंड जिसके लिए अलग हुआ था, झारखंड का जिसका जो उद्देश्य था, जिसके लिए इतने झारखंडियों ने लड़ाई लड़ी, कितनों ने अपनी बलिदानें दी, कितने विधायक अपना कुर्सी छोड़ दिए कि नहीं हम विधायक नहीं रहेंगे अगर अलग नहीं होगा, तो वो जो उद्देश्य था उनका, उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए सरकार प्रयास करे। आज अभी पावर में है, आप काम करके दिखाइए, जिसके लिए झारखंड का माननीय हेमंत सोरेन जी को ये याद होना चाहिए, आपके पिताजी ही झारखंड राज्य की लड़ाई लड़े थे, तो वो लड़ाई लड़े थे तो उनका क्या सपना था? क्या उनका वो बेटा वो सपना को पूरा करने का काम कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। उनको जागने बोलिए मुख्यमंत्री जी को। जो आपके पिताजी जी जो गुरुजी झारखंड मुक्ति मोर्चा अलग झारखंड लड़ाई की लड़ाई लड़े और लड़ने के बाद अलग झारखंड राज्य हुआ। आज 20-21 साल बीत गए, आज आप सरकार में आ गए, आज आप अपने कम से कम अपने पूज्य पिताजी जो जिस लड़ाई के लिए जल जंगल जमीन की लड़ाई और स्थानीय भाषा की लड़ाई के लिए जो गुरुजी लड़े थे, आज कम से कम अपने पिताजी के ही सपनों को पूरा कर दे। आजसू पार्टी इतना ही मांग करती है। समान विचार नहीं है, कुछ बिंदुओं पर मतभेद है। एनडीए में हम लोगों के जो विचार है वो शुरू से एक रहा है और कहीं ना कहीं बड़े भाई और छोटे भाई में थोड़ा आगे पीछे चलता है, वो चलते रहेगा, लेकिन हम लोग
स्थानीय नीति पर जो कहना है। एक और विषय है कि झारखंड आंदोलनकारी नया विधानसभा के सामने धरने पर बैठे हुए हैं अपनी पहचान के लिए, चिन्हितीकरण के लिए। 70 साल 80 साल के लोग वहाँ पे ठंडा में बैठे हुए हैं कि सरकार उनको चिन्हितीकरण नहीं कर रही आंदोलनकारी के रूप में। देखिए यही इसी बात का तो ये आप अभी भी आप उसी बात पर आए, फिर आप उसी बात को कह रहे हैं। हम लोग भी तो इसी लड़ाई को कह रहे हैं कि जो झारखंडी जिस उद्देश्य के कारण झारखंड का निर्माण हुआ, जो झारखंडी लोग जो झारखंड के आंदोलनकारी थे, जो यहाँ के गरीब हैं, जो यहाँ के आदिवासी हैं, जो यहाँ के मूलवासी हैं, उनका हक और अधिकार मिलना चाहिए। उसी में ये प्रश्न भी आपका आता है कि चिन्हितीकरण आयोग के द्वारा उनको आंदोलनकारी का दर्जा मिलना चाहिए। लीजिए, एक घंटा ना आवाज है ना। क्या पड़ा ये आईडी का पंगा ही नहीं। रूम का कितना पड़ा है? रूम का 1000 तो वायर ले करके वायर सब ले करके। ठीक है जी। रंजीत भाई क्या हाल चाल है? फिर 2000 करना है। आपका लाख मारिएगा।